गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो अपना डेली का सेशन जो 7 बजे सुबह होता है उसमें हम लोग जो है इंग्लिश लिटरेचर देख रहे हैं, जिसमें टीजीटी पीजीटी स्पेशली जो है पीवाईक्यू सीरीज चल रहा है। तो हम लोग डेली 30+ क्वेश्चन से देखते हैं, ठीक है, फुल डिटेल सोल्यूशन के साथ देखते हैं। तो आज हमारा जो एज है वह द एज ऑफ मिल्टन है, या फिर इसको द पुरितान एज भी कहा जाता है। क्या पुरितान एज भी कहा जाता है। तो यहाँ से हमारा जो है क्वेश्चन आ रहा है। तो चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वर्क ऑफ मिल्टन। इसमें बोल रहा है क्वेश्चन कि इसमें से कौन सा ऐसा काम है या कौन सी रचना है जो मिल्टन द्वारा जो है रचित है या मिल्टन की है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आप बी देख रहे हैं, डी डॉक्ट्रिना क्रिस्टियाना, ठीक है, डी डॉक्ट्रिना क्रिस्टियाना, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यह वर्क जो है वह जॉन मिल्टन का है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है, ठीक। और यहाँ पर बात करते हैं जो अलग रचनाएं हैं, अदर रचनाएं हैं, जैसे कि नोवम ऑर्गनम, ठीक है, नोवम ऑर्गनम जो है यह फ्रांसिस बेकन की रचना है। किसकी? तो बेकन साहब की रचना है यह, ठीक है, नोवम ऑर्गनम। और यह जो है 1620 में, कब? 1620 में जो है पब्लिश होती है। फ्रांसिस बेकन की रचना है, वह भी फिलॉसफिकल वर्क है, ठीक है, फिलॉसफिकल वर्क है। यहाँ पर बात करें इंडिमियन की, इंडिमियन जो है यह जॉन कीट्स की रचना है। किसकी है? तो जॉन कीट्स की रचना है, ठीक। और यह जो है एक कविता है, पब्लिश कब हुई थी? तो 1818 में, ठीक है, 1818 में जो है इंडिमियन जॉन कीट्स की कविता जो है पब्लिश हुई थी। यहाँ पर देखिए प्रोथालमियम, ठीक है, प्रोथालमियम, यह जो रचना है यह एडमंड स्पेंसर की रचना है। किसकी है? तो एडमंड स्पेंसर की रचना है। यह भी एक कविता ही है। और यह जो पब्लिश होती है, यदि बात करें तो यहाँ पर पब्लिश की डेट जो है कंफर्म नहीं है, लेकिन जो एडमंड स्पेंसर हैं यह 1552 से लेकर जो है 1599 तक थे, 1599 तक थे। तो यहाँ पर बात करें तो ये 70+ के ऊपर ही जो है यह पब्लिश हुई होगी। यह जो है इम्पोर्टेंट पोइट्स हैं, ठीक। ट्यूडर पीरियड इन इंग्लैंड, एक ट्यूडर पीरियड था इंग्लैंड का, उसके यह इम्पोर्टेंट कवि हैं। कौन? तो एडमंड स्पेंसर। यहाँ पर क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, फ्रॉम विच बुक हैज़ इट बीन टेकन, ठीक है। तो यह जो यहाँ पर पंक्ति दिया गया है, सेंटेंस दिया गया है, यह किस जो है रचना से लिया गया है? टू बी वीक इज माइजरेबल, डूइंग और सफरिंग। तो यहाँ पर ये जो पंक्ति है यह पैराडाइज लॉस्ट से लिया गया है। कहाँ से? तो पैराडाइज लॉस्ट से। तो जो ऑप्शन आप डी देख रहे हैं एकदम करेक्ट आंसर है। पैराडाइज लॉस्ट जो है किसकी रचना है? एक जो है पोयम है, तो यह जो है किसकी है? तो आप कहेंगे जॉन मिल्टन की है। किसकी है? तो जॉन मिल्टन की है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका डी है करेक्ट आंसर है, पैराडाइज लॉस्ट, ठीक है। टू बी वीक इज माइजरेबल, डूइंग और सफरिंग, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम पैराडाइज लॉस्ट एंड इपिक पोएम। जो पैराडाइज लॉस्ट है यह कैसी पोएम है? तो आप कहेंगे इपिक पोएम है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन ब्लैंक वर्स, किस वर्ष में लिखा गया है? तो आप कहेंगे ब्लैंक वर्स में लिखा गया है। और यह जो है 17th सेंचुरी के इंग्लिश पोएट हैं जॉन मिल्टन, ठीक है। और इसका जो फर्स्ट वर्जन था, जो पैराडाइज लॉस्ट है, इसका फर्स्ट वर्जन जो था वह कब पब्लिश हुआ था? तो 1667 में। कब? 1667 में 10 किताबों के साथ जो है पब्लिश हुआ था, 10 किताबों के साथ। इसका जो सेकेंड वर्जन था वह 1674 में पब्लिश होता है, 12 किताबों के साथ। कितनी? तो 12 किताबों के साथ पब्लिश होता है। और 1674 में ही जो है जॉन मिल्टन की मृत्यु भी होती है, ठीक। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए थर्ड है और वैसे 25 है। वन ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स ऑफ मिल्टन इज अ प्रोज वर्क, मेंशन दैट। तो इसमें से जो कह रहा है कि प्रोज वर्क मिल्टन का कौन सा है? एक है इसमें से। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आप देख रहे हैं, ऑप्शन डी एरियोपैगिटिका, ठीक है, एरियोपैगिटिका, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो यहाँ पर जो डी है एरियोपैगिटिका इज द मोस्ट फेमस ऑफ प्रोज वर्क, ठीक है। कैसा वर्क है? तो जॉन मिल्टन का। तो आप कहेंगे प्रोज वर्क है। कैसा वर्क है? तो प्रोज वर्क है जॉन मिल्टन का, ठीक है। मिल्टन्स बिकॉज इट हैज़ आउटलास्टेड द सर्कमस्टेंसेज ऑफ इट्स ओरिजिनल पब्लिकेशन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए
नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट। तो जो मिल्टन्स की पैराडाइज लॉस्ट है इसकी खासियत क्या है या फिर की फीचर्स की बात करें तो इज नोटेबल फॉर इट्स ऑटोबायोग्राफिकल पैसेजेस। ठीक है, ऑटोबायोग्राफिकल पैसेजेस, तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट इज नोटेबल फॉर इट्स ऑटोबायोग्राफिकल पैसेजेस, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए नेक्स्ट है 27 नंबर है, हु इज़ द हीरो ऑफ पैराडाइज लॉस्ट। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है कि हीरो कौन है पैराडाइज लॉस्ट का हीरो। ठीक है, एडम, ईव, शैतान, ये तीन मेन कैरेक्टर हैं। तो यहाँ पर जो है हीरो की बात करें तो जो शैतान है ना, यह जो शैतान है यही एक हीरो है किसका, तो पैराडाइज लॉस्ट जो इपिक पोयम है इसका। ठीक है, यहाँ पर गॉड, ठीक, शैतान, एडम, ईव, यहाँ पर गॉड तो हम जो है आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, एडम, ईव भी देखने को मिलते हैं। तो ये सभी कैरेक्टर्स हैं पैराडाइज लॉस्ट के हैं, किसके, पैराडाइज लॉस्ट के हैं। अगला यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, तो यहाँ पर आपको इतना याद रखना है कि जो मेन हीरो है कौन है, शैतान है, शैतान एज द हीरो ऑफ पैराडाइज लॉस्ट। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए नेक्स्ट है 28 नंबर, दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। यह जो है आपको ऑन हिज ब्लाइंडनेस क्लास 12th यूपी बोर्ड में देखने को मिला। ठीक है, दिस लाइन ऑकर्स इन, यह जो लाइन है या पंक्ति है यह किस में देखने को मिलती है, तो ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट इज द लास्ट लाइन ऑफ द पोएम। तो ऑन हिज ब्लाइंडनेस की लास्ट लाइन है, आखिरी पंक्ति है, दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। ठीक, ऑन हिज ब्लाइंडनेस बाय जॉन मिल्टन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 है, मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट हैज़ बीन प्रेज्ड फॉर इट्स। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रशंसा की जाती है पैराडाइज लॉस्ट की, मिल्टन्स की जो पैराडाइज लॉस्ट है, तो इसमें जो ऑप्शन आपका बी है ग्रैंड स्टाइल। ठीक है, ग्रैंड स्टाइल, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट हैज़ बीन प्रेज्ड फॉर इट्स ग्रैंड स्टाइल। कौन सी स्टाइल, तो ग्रैंड स्टाइल। ठीक है, विच मीन्स इट इज़ एन एलिवेटेड, सीरियस, हाईली क्राफ्टेड एंड डिफरेंट फ्रॉम कॉमन स्पीच। ठीक, तो ऑप्शन यहाँ पर जो आप भी देख रहे हैं एकदम करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए 30 है, पैराडाइज लॉस्ट हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू, ठीक है, हाउ मैनी बुक्स। तो यहाँ पर जो है जो पैराडाइज लॉस्ट है यह कितनी किताबों में बटी हुई थी, तो कुल 12 किताबें थी, कितनी, 12 बुक्स थी। तो यहाँ पर आप जो ऑप्शन डी देख रहे हैं एकदम करेक्ट आंसर है। ये तो जो है सेकंड पब्लिशन में था। ठीक है, जब सेकंड टाइम पब्लिश हुई थी पैराडाइज लॉस्ट उस समय 12 किताब थी 1674 में, लेकिन फर्स्ट टाइम जब ये पब्लिश हुई थी 1667 में, तब यहाँ पर जो किताबों की संख्या थी वह 10 थी। ठीक है, लेकिन जब भी क्वेश्चन पूछा जाए वहाँ 12 ना रहे तब आपको 10 यूज करना है, अन्यथा आपको 12 ही टिक करना है। ठीक, चलिए क्वेश्चन यहाँ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, सैमसन एगोनिस्ट्स बाय मिल्टन। सैमसन एगोनिस्ट्स बाय मिल्टन, तो यहाँ पर जो सैमसन एगोनिस्ट्स है यह मिल्टन की क्या है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए देख रहे हैं आप, इज अ प्ले। ठीक है, तो सैमसन एगोनिस्ट्स क्या है, एक प्ले है यानी कि नाटक है। ऑप्शन ए एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, और यह एक ग्रीक ट्रेजेडी है, फॉर्म ऑफ क्लासिकल ग्रीक ट्रेजेडी। ठीक, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए, ये जो सैमसन एगोनिस्ट्स है यह कब पब्लिश हुआ था, तो 1671 में। कब, 1671 में, विथ पैराडाइज रिगेंड, जब पैराडाइज रिगेंड भी पब्लिश हुआ था उस समय। ठीक, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 32 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पेस्टोरल पोयम बाय मिल्टन। तो पेस्टोरल पोयम जो है मिल्टन का वह कौन सा है, ऑप्शन यहाँ पर है एडोनिस, थायरिस, ठीक है, थायरिसिस और लिसिडास। तो इनमें से जो है पेस्टोरल पोयम कौन सा है मिल्टन का, तो ऑप्शन जो आप सी देख रहे हैं लिसिडास। ठीक है, लिसिडास एकदम करेक्ट आंसर है। तो लिसिडास बाय जॉन मिल्टन इज अ ग्रेट पेस्टोरल एलिजी। ठीक है, पेस्टोरल एलिजी, तो यहाँ पर विच ही रोट टू
कॉमेमोरेट द लॉस ऑफ अ गुड फ्रेंड। ऑप्शन यहाँ पर जो आप सी देख रहे हैं करेक्ट आंसर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 33 है, मिल्टन्स पोएट्री इज अ मिरर इन विच द राइटर्स कैरेक्टर इज वेरी क्लियरली रिफ्लेक्टेड, हु मेड दिस स्टेटमेंट। यह जो स्टेटमेंट है किसका है, यह कथन जो है किसके द्वारा कहा गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन देख रहे हैं आप सी पार्टीशन। ठीक है, पार्टीशन जो ऑप्शन सी है करेक्ट आंसर है। द अबव स्टेटमेंट वाज मेड बाय मार्क पार्टीशन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 है द पीरियड, ठीक है, द पीरियड नोन एज द एज ऑफ मिल्टन इज। तो जो मिल्टन एज, ठीक है, द एज ऑफ मिल्टन, जो मिल्टन की एज का समय है उसको जाना जाता है कब से कब तक। तो जो मिल्टन की एज का समय है वह 1625 से लेकर जो है, ठीक है, 1625 से लेकर 1660 ईस्वी के बीच के एज को, ठीक है, यह समय को जो है द एज ऑफ मिल्टन या फिर पुरितान एज कहा जाता है। तो यहाँ पर कहाँ देख रहे हैं, ऑप्शन सी जो देख रहे हैं आप एकदम करेक्ट आंसर है, 1625 से 1660 ईस्वी तक। ठीक, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ 35 है, द एज ऑफ मिल्टन हैड 3 काइंड्स ऑफ पोएट। जो एज ऑफ मिल्टन है इसमें जो है 3 प्रकार के जो है कवि मिलते हैं, वह कौन कौन से या कैसे कैसे कवि मिलते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आप भी देख रहे हैं, मेटाफिजिकल पोएट्स हैं, कैवेलियर पोएट्स हैं, पुरितान पोएट्स हैं। तो ये 3 प्रकार के पोएट हैं, मेटाफिजिकल, कैवेलियर और पुरितान। तो ये तीनों पॉइंट आप याद रखेंगे। ये सभी जो है तीनों एज ऑफ मिल्टन के जो हैं कवियों के प्रकार हैं, मेटाफिजिकल, कैवेलियर और पुरितान। ठीक, ऑप्शन यहाँ जो भी देख रहे हैं आप एकदम करेक्ट आंसर है। द एज ऑफ मिल्टन हैड 3 काइंड्स ऑफ पोएट्स, मेटाफिजिकल, कैवेलियर और जो है पुरितान। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 36 है, पैराडाइज लास्ट वाज रिटन बाय मिल्टन इन द फेज ऑफ हिज लाइफ। जो पैराडाइज लास्ट है इसको जो है मिल्टन ने अपने जीवन के किस चरण में, ठीक है, लिखा था। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर बी लास्ट। ठीक है, तो मिल्टन ने जो है अपने जीवन के आखिरी चरणों में, ठीक है, आखिरी समय में पैराडाइज लास्ट को लिखा था। तो आपको पता है 1667 में इसका जो है फर्स्ट पब्लिशन जो है, ठीक है, वह पब्लिश हुआ था। तो 1667 और 1674 की बात करें, इसमें सेकेंड एडिशन जो है पब्लिश होता है। तो इनमें आप क्या देख रहे हैं अंतर, तो यहाँ पर अंतर जो देख रहे हैं 7 साल का देख रहे हैं। तो 7 साल का मतलब ये लास्ट स्टेज ही था जब मिल्टन ने इसको लिखा था। ठीक, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 37 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मास्क रिटन बाय मिल्टन। ठीक है, तो यहाँ पर जो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मास्क रिटन बाय मिल्टन। तो ऑप्शन नंबर जो आपका ए है, ठीक है, कॉमर्स जो ऑप्शन ए है करेक्ट आंसर है। कॉमर्स द मास्क वाज रिटन बाय जॉन मिल्टन इज अ ड्रामेटिक एंटरटेनमेंट। मास्क इज आल्सो नोन एज अ मास्क। ठीक है, इट वाज फर्स्ट पब्लिश्ड, ठीक है, पब्लिश्ड अ मास्क प्रेजेंटेड एट लुडलो कैस्टल इन 1638। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 है, इन विच पोएम डज द फॉलोइंग स्टेटमेंट अपीयर। कह रहा है कि इनमें से कौन सी कविता से जो है यह जो कथन है वह दिखाई देता है, क्या, सॉलिट्यूड समटाइम्स इज बेस्ट सोसाइटी। ठीक है, सॉलिट्यूड समटाइम्स इज बेस्ट सोसाइटी। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आप सी देख रहे हैं पैराडाइज लॉस्ट, ठीक है, पैराडाइज लॉस्ट एकदम करेक्ट आंसर है। पैराडाइज लॉस्ट ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक, John Milton wrote The Paradise Lost, an epic great fame in as maximum as in 14 books। ठीक है, 14 बुक्स यहाँ कह रहा है, मैक्सिमम जो है 14 बुक्स। इन द बुक नंबर 9 we see the above given statement when read through the following lines, as we need walk till your younger hands ere long। ठीक,
तो यहाँ पर क्वेश्चन आपका देखिए नेक्स्ट आता है, हम यहाँ पर थोड़ी सी बात करें जॉन मिल्टन की, तो जॉन मिल्टन का जो जन्म हुआ था कहाँ पर हुआ था, तो आप कहेंगे लंदन में हुआ था। कहाँ? लंदन में हुआ था। कब हुआ था? तो 9 दिसंबर को हुआ था। 9 दिसंबर 1608 को हुआ था। किसका जन्म? तो जॉन मिल्टन का जन्म। कहाँ पर? लंदन में। कब? 9 दिसंबर सन 1608 ईस्वी। स्थान की बात करते हैं तो लंदन हो ही चुका है। और इन्होंने जो है एजुकेशन जो ग्रहण किया था, शिक्षा, वह सेंट पॉल स्कूल से, और उसके बाद जो है क्रिश्चियन कॉलेज कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से जो है क्या किया था, एजुकेशन जो है अपना ग्रहण किया था। किसने? तो जॉन मिल्टन ने। ठीक, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर बात करते हैं, नेक्स्ट है 39 नंबर। क्या है कि डी डॉक्ट्रिना क्रिस्टियाना कास्ट डॉप्ट ऑन द ऑर्थोडॉक्सी ऑफ। तो यहाँ पर जो डी डॉक्ट्रिना क्रिस्टियाना कार्ड्स डॉप ऑन द ऑर्थोडॉक्सी ऑफ, तो यहाँ पर ऑप्शन आप जो देख रहे हैं ए पैराडाइज लास्ट एकदम करेक्ट आंसर है। पैराडाइज लास्ट एकदम करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 40 है। क्वेश्चन नंबर 40 में दिया गया है कॉमर्स बाय जॉन मिल्टन इज इन द फॉर्म ऑफ आ। तो यहाँ पर जो कॉमर्स है यह किस फॉर्म में देखने को मिलता है जॉन मिल्टन के द्वारा। तो यहाँ जो ऑप्शन ए देख रहे हैं आप, मास्क एकदम करेक्ट आंसर है। मास्क एकदम करेक्ट आंसर है। कॉमर्स इज रिटन बाय जॉन मिल्टन इज अ ड्रामेटिक एंटरटेनमेंट और मास्क इट वाज फर्स्ट पब्लिश्ड एज अ मास्क प्रेजेंटेड एट ल्यूडलो कास्टल इन 1638। ठीक, क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 41 है। Milton was appointed to the position of Latin secretary to Cromwell's government chiefly due to his work। यहाँ ऑप्शन जो आप सी देख रहे हैं, on the tenure of kings and magistrates। ऑप्शन सी is the right answer। क्वेश्चन नंबर 42 है। Samson agonists shows Milton's desire to bring over into English। ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ बी है, the gravity and calm dignity of the Greek tragedies। ऑप्शन बी is the right answer। ऑप्शन बी is the right answer। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 43 है। क्वेश्चन नंबर 43 है, क्या है कि एल एलिग्रो एंड सेकेंड पेनिनसिरोसो मीन्स। ठीक है, एल एलिग्रो एंड सेकेंड पेंसिरोसो मीन। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका सी है, एल एलिग्रो का मतलब होता है द जॉयस मैन। ठीक है, द जॉयस मैन। और सेकेंड पेनिनसिरो का, ठीक है, सेकेंड पेंसिरोसो का मतलब होता है द मेडिटेटिव मैन, द मेडिटेटिव मैन। ठीक, एल एलिग्रो का मतलब द जॉयस मैन होता है और सेकेंड पेंसिरोसो का मतलब द मेडिटेटिव मैन होता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी देख रहे हैं आप, एकदम करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 44 है। द पैराडाइज लास्ट वाज कंप्लीटेड बाय। तो बाय यहाँ पर किया गया, तो बाय का मतलब द्वारा होता है। द्वारा का मतलब यहाँ पर कोई व्यक्ति होना चाहिए, ठीक है, स्पेशली। तो यहाँ पर जो है सन दिया गया है, तो पूर्ण रूप से कंप्लीट जब हुआ था तो वह समय 1674 था। ठीक है, सेकेंड एडिशन है यह 1674। फर्स्ट एडिशन जो है वह क्या है, तो 1667 है। ठीक, तो यहाँ दिया क्या गया, 1667 भी दिया गया है और यहाँ 74 नहीं दिया। अच्छी बात है। तो ऑप्शन यहाँ जो बी है एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन बी एकदम करेक्ट आंसर है। यहाँ पर जो है कह रहा है कि द पैराडाइज लास्ट वाज कंप्लीटेड बाय। ठीक है, तो यहाँ कंप्लीशन की बात कर रहा है, तो कंप्लीशन जो है वह 1665 ईस्वी है। क्या 1665 है। पब्लिश डेट जो है वह कब है, तो 1667 है। ठीक है, तो यहाँ लिखने की बात हो रही है, तो ऑप्शन जो सी है 1665 सही है। पब्लिश की बात करता तो 1667 हो जाता। एन epic poem Paradise Lost by John Milton was completed by 1665. Although Milton completed it just in 1665, but he could only be able to publish इट इन द ईयर 1667। ठीक है, तो यहाँ लिखा गया 1665 में, पब्लिश कब होता है, तो 1667 में होता है। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 45 है। जॉन मिल्टन्स मैग्निफिकेंट, ठीक है, जॉन मिल्टन्स मैग्निफिसेंट ओड ऑन द
मॉर्निंग क्राइस्ट नेटिविटी, ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी was written when the poet's age was। तो ये जो रचना है ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी, उस समय जॉन मिल्टन की जो एज थी या उम्र थी वह क्या थी, यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आप बी देख रहे हैं 21 ईयर्स, ठीक है, 21 साल के थे जब जो है जॉन मिल्टन ने ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी को लिखा था। तो ऑप्शन यहाँ पर जो बी आप देख रहे हैं एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक, क्वेश्चन नंबर बात करते हैं यहाँ पर 46 नंबर, ठीक है, 46 नंबर क्वेश्चन है मिल्टन्स, ठीक है, मिल्टन सैमसन एगोनिस्ट इज। तो जो मिल्टन की सैमसन एगोनिस्ट है वह क्या है, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन का ऑप्शन है डी, क्लासिकल ट्रेजेडी, ठीक है। तो जो सैमसन एगोनिस्ट है मिल्टन की वह क्या है, तो एक क्लासिकल ट्रेजेडी है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। और यह पब्लिश कब हुआ था, तो 1600 जो है 71 में, कब 1671 में जो है पब्लिश हुआ था। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 47 नंबर, हु ऑफ द फॉलोइंग बिकम ब्लाइंड, ठीक है। तो बोल रहा है कौन जो है अंधा हो गया था इनमें से। तो यहाँ पर आप जानते ही है जॉन मिल्टन, ऑप्शन जो ये है एकदम करेक्ट आंसर है। जॉन मिल्टन जो है अंधे हो गए थे कब, तो 1652 में अंधे हुए थे और इनका जो जन्म है 1608 में हुआ था, 1608 में जन्म हुआ था। तो यहाँ पर 8 में जन्म हुआ तो 52 में हम 8 घटा देते हैं तो टोटल जो है 44 आता है। तो 44 की उम्र में जो है जॉन मिल्टन अंधे हुए थे, ठीक है। डेट पूछता है तो 1652, ठीक है, सन यानी कि, और अगर उम्र पूछता है तो 44 की उम्र में जो है यह अंधे हुए थे, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप अपने दिमाग में रखिएगा। बात करें ही वाज आल्सो कंपोज्ड अ पोएम ऑन हिज ब्लाइंडनेस। तो इन्होंने जो है ऑन हिज ब्लाइंडनेस कविता भी लिखी है और अपनी फीलिंग उसमें जो है दर्शाई है। किसने ने, जॉन मिल्टन ने, ठीक है। इनकी अन्य पोएट्री की बात करें तो लिसिडास इन्होंने लिखा 1638 में, कब लिखा, तो 1638 में, अंधे होने से पूर्व लिखा था। पैराडाइज लास्ट को अंधे होने के बाद लिखा था 1667 में, ठीक है, पब्लिशर डेट है यहाँ। पैराडाइज रिगेंड जो है वह 1671 में, ठीक है। सैमसन एगोनिस्ट भी जो है 1671 में ही पब्लिश होती है, ठीक है। तो ये सभी जो है इनकी कुछ पोएट्रीज हैं जॉन मिल्टन की। क्वेश्चन नंबर यहाँ 48 है, पैराडाइज रिगेंड वार द वर्क ऑफ। पैराडाइज रिगेंड जो है वह काम किसका है, तो यानी किसने लिखा था, तो भाई अभी हम लोगों ने जाना जॉन मिल्टन ने। किसने, तो जॉन मिल्टन ने। यहाँ ऑप्शन जो ए आप देख रहे हैं एकदम करेक्ट आंसर है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49 की बात करते हैं। 49 में पूछा है पैराडाइज लास्ट कॉन्सिस्ट्स ऑफ हाउ मेनी बुक्स। तो पैराडाइज लास्ट में जो है कुल कितनी किताबें शामिल हैं, तो कुल जो है 12 किताबें। ऑप्शन जो आप बी देख रहे हैं एकदम करेक्ट आंसर है, ठीक है, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर बात करें पैराडाइज लास्ट, तो यह एक इपिक पोयम है। इपिक पोयम है, ब्लैंक वर्स में लिखा गया है, ठीक है, ब्लैंक वर्स में लिखा गया है। 12 किताबों का संग्रह है। 1674 में इसका सेकेंड एडिशन पब्लिश हुआ था, ठीक है, यानी आखिरी एडिशन था। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ 50 है, लिसिडास इज मिल्टन्स। तो मिल्टन्स की जो है लिसिडास क्या है, तो लिसिडास जो है मिल्टन की एक पेस्टोरल एलिजी है। क्या है, पेस्टोरल एलिजी है। ऑप्शन ए आप जो देख रहे हैं एकदम करेक्ट आंसर है, पेस्टोरल एलिजी। इसमें जो है एलिजी का मतलब जो मृत घटनाएं होती हैं उनका उसमें जिक्र होना चाहिए। तो यहाँ पर जो है किनका जिक्र हुआ था, तो एडवर्ड किंग का। किसका, एडवर्ड किंग का जिक्र किया था। किसने, तो जो है जॉन मिल्टन ने। किस में किया था, तो लिसिडास जो इनकी पेस्टोरल एलिजी है इसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 51 है, व्हेन वाज पैराडाइज लास्ट कंप्लीटेड बाय मिल्टन। कह रहा है कि मिल्टन की जो पैराडाइज लास्ट है वह कब कंप्लीट हुई थी, तो जो है लिखा तो इन्होंने 1665 में था और इसका जो फर्स्ट एडिशन है 1667 में पब्लिश हुआ था। इसका जो थर्ड एडिशन है 1674 में पब्लिश हुआ था। तो ये जो फर्स्ट एडिशन है इसमें 10 किताबें थी और ये जो सेकेंड एडिशन है इसमें 12 किताबें थी। और जो पैराडाइज लास्ट है यह एक इपिक पोयम है। कैसी पोयम है, इपिक पोयम का मतलब बड़ी सी पोयम है, ठीक है। कैसी पोयम है,
है तो बड़ी सी पोयम है, और इसको लिखा किस में गया है तो आप कहेंगे ब्लैंक वर्स में लिखा गया है। ठीक है, ब्लैंक वर्स में लिखा गया है। तो ये सारे फैक्ट्स हैं पैराडाइज लॉस्ट से। ठीक, तो यहाँ पर जो ऑप्शन आप देख रहे हैं, ठीक है, कंप्लीटेड यानी कंप्लीट कब हुआ था ये क्वेश्चन पुट अप हुआ है, तो हमने बोला इसको लिखा था यानी कंप्लीट किया था लिखकर, तो 1665 ऑप्शन जो बी है करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर यहाँ 52 देखिए, क्वेश्चन नंबर 52 है इन मिल्टन, ठीक है, इन मिल्टन देयर इज ऑलवेज एन अपीयरेंस ऑफ ए फोर्ट इन शेक्सपियर स्कार्सली एनी दिस रिमार्क हैज़ बीन मेड बाय। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आप सी देख रहे हैं विलियम हैजलिट, ठीक है, विलियम हैजलिट, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। द अबव गिवन रिमार्क अबाउट जॉन मिल्टन एंड शेक्सपियर in on Shakespeare and Milton was given by William Hazlitt. Option C is the right answer. क्वेश्चन नंबर यहाँ 53 है, क्वेश्चन नंबर 53 है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज एन इपिक। कह रहा है कि इसमें से जो है कौन सा इपिक है, ठीक है, इपिक पोयम आप कह सकते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी देख रहे हैं, इतनी देर से हम लोग यही पढ़ रहे हैं, क्या पैराडाइज लॉस्ट यह एक इपिक पोयम है, ब्लैंक वर्स में लिखा गया है, ब्लैंक वर्स में लिखा गया है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, जॉन मिल्टन की यह एक इपिक पोयम है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 54 है, क्वेश्चन नंबर 54 है हु ओवरकम्स बाय फोर्स हैथ ओवरकम बट हाफ हिज फोए दिस लाइन या द लाइन्स ऑकर्स इन। यह जो पंक्ति है किस में देखने को मिलती, किस रचना में देखने को मिलती है, तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन बी है पैराडाइज लॉस्ट एकदम करेक्ट आंसर है जॉन मिल्टन की। तो यहाँ ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। आज की डेट का अपना आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है, आज की डेट का अपना आखिरी क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन, हु कॉल्ड शेक्सपियर स्वीटेस्ट शेक्सपियर फैंसी चाइल्ड। ठीक है, किसने जो है शेक्सपियर को कहा था क्या, स्वीटेस्ट शेक्सपियर और फैंसी चाइल्ड। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन आप देख रहे हैं ए जॉन मिल्टन करेक्ट आंसर है। जॉन मिल्टन ने शेक्सपियर को जो है स्वीटेस्ट शेक्सपियर कहा था, फैंसी चाइल्ड कहा था, ठीक, जॉन मिल्टन ने। तो इसलिए ऑप्शन जो ए है आपका एकदम करेक्ट आंसर है। इंग्लिश पोएट and pamphleteer and historian John Milton called Shakespeare sweetest Shakespeare fancy's child in his poem El Allegro। किसमें कहा था, तो एल जो एलिग्रो पोयम है किसकी, तो जॉन मिल्टन की, इसमें जो है कहा था जॉन मिल्टन ने शेक्सपियर को स्वीटेस्ट शेक्सपियर फैंसीज चाइल्ड। ठीक है, तो ऑप्शन ए आप जो देख रहे हैं एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक, तो आज का जो हमारा सेशन था वह आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। सुबह और शाम आपको क्लास देखने को मिलती है, आप चाहे टीजीटी की तैयारी कर रहे हो, चाहे पीजीटी की, या फिर जो है बीपीएससी की, या किसी स्टेट लेवल एग्ज़ाम की जिसमें इंग्लिश सब्जेक्ट आपका है, लिटरेचर है या फिर ग्रामर है, इन दोनों के लिए आपको यह चैनल बहुत ही हेल्प करेगा। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय एंड टेक केयर।